अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 15 सितंबर 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि अब इटली समेत यूरोपीय यूनियन की जानिब से तैयार हो जाएं डेपुटेशन के लिए नया सिस्टम बनाया जा रहा है, जिसके तहत अब कोई भी बच नहीं सकेगा। वो लोग जो कि समुंदर के रास्ते से डंकी लगा कर आते हैं या फिर इलीगल वे से किसी भी तरीके से जो इलीगल वे है उससे आते हैं, इटली के अंदर एंट्री करते हैं या यूरोप के किसी कंट्री के अंदर भी, तो उनके लिए अब शिकंजा यूरोपीय यूनियन की जानिब से कस लिया गया है। यानी कि सख्त कानून जो कि लागू करने जा रही है यूरोपीय यूनियन, जिसके बायस अब बड़ी तादाद में इमिग्रेंट्स डिपोर्ट भी हो सकेंगे। बढ़ती हुई इमिग्रेंट्स की तादाद को मद्देनजर रखते हुए और इस टाइम पर जो यूरोपीय यूनियन के इकोनॉमिकली हालात बने हुए हैं, उस तमाम तर चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए यूरोपीय यूनियन की जानिब से अब बड़ा फैसला लिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि वो तमाम तर अफराद जो कि इटली समेत यूरोप के दीगर ममालिक के अंदर जिनके केसेस बिल्कुल रिजेक्ट हो चुके हैं, इसके बावजूद भी वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो अब इस नए कानून के तहत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऐसे तमाम तर अफराद को हिरासत में लिया जाएगा, जो कि जेलों में रखा जाएगा, सेंटर्स में रखा जाएगा और उसके बाद इनको फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा। यानी कि जिनके केसेस रिजेक्ट हो चुके हैं और इसके अलावा जो नए आने वाले हैं उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा, उनके केसेस का भी जल्द अज जल्द फैसला किया जाएगा। इसकी बड़ी वजूहात क्या हैं, यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि यूरोप के अंदर इस टाइम पर जो इकोनॉमिकली कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन बनी हुई है। ख़ास तौर पर जो यूएसए की जानिब से जब से टैरिफ लगाए गए हैं उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, और इसके साथ साथ यूएसए के प्रेशर की वजह से भी इमिग्रेंट्स को लेकर यूरोपीय यूनियन की जानिब से ऐसे नए सख्त फैसले करने पड़ रहे हैं। वो अफराद जिनके केसेस में किसी किस्म की कोई भी सच्चाई नहीं होगी, यानी कि झूठ पर मबनी होगा, और उसके तमाम तर सबूत को भी जो कि अब देखा जाएगा और उसकी काफ़ी ज़्यादा जांच पड़ताल की जाएगी और उसके बाद ही उसके केसेस का फ़ैसला लिया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जल्द अज जल्द फैसला लिया जाएगा, इस प्रोसेसिंग टाइम को फास्ट किया जाएगा। यूरोपीय यूनियन की जानिब से अब इमिग्रेंट्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा सख्ती कर रही है यूरोपीय यूनियन, और ये कानून नवंबर के माह के अंदर लागू कर दिया जाएगा तमाम तर यूरोपियन ममालिक के अंदर, इटली समेत। इसके अलावा आप लोगों को ये भी बताते चलें कि हमारे वो भाई जो अपने केसेस की बार बार अपील करते हैं तो इसका राइट भी ले लिया जाएगा, क्योंकि अपील का जो राइट होगा उसको लिमिटेड टाइम के लिए रखा जाएगा, यानी कि 2 से 3 बार तक ही आप लोग अपील कर सकेंगे। उसके बाद अपील का जो राइट होगा वो ले लिया जाएगा। जैसा कि पहले था कि लोग अपील कर देते थे, इसके बाद उनको फिर से काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल जाता था, तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि नए कानून के मुताबिक अब सिर्फ़ और सिर्फ अपील का जो राइट होगा वो सिर्फ़ और सिर्फ लिमिट होगी, यानी कि 2 से 3 बार लिमिट दी जाएंगी। उसके बाद अगर आपका केस दोबारा रिजेक्ट होता है तो फिर आप लोगों को फौरी तौर पर डिपोर्ट किया जाएगा, ना कि इटली या यूरोप के किसी और मुल्क में रखा जाएगा। इसके अलावा जो सेफेस्ट ममालिक से आ रहे हैं उनके खिलाफ अलग पॉलिसी तैयार की जाएगी, उनके लिए यूरोपीय यूनियन की जानिब से अलग से कानून तैयार किया जाएगा, और उनको अगर वाकई ही कोई उनकी ऐसी सिचुएशन होगी जिसकी बेसिस पर वो इटली के अंदर या यूरोप के किसी और कंट्री के अंदर असाइलम लेना चाहेंगे तब ही उनको असाइलम दिया जाएगा, अदरवाइज उनके लिए असाइलम के लिए मजीद यूरोपीय यूनियन की जानिब से सख्ती कर दी जाएगी। दोस्तों, ये एक बड़ी अपडेट, बड़ी अनाउंसमेंट निकल कर सामने आई है। ख़ास तौर पर यूरोपीय यूनियन की जानिब से अब नए कवानीन को बहुत जल्द लागू किया जाएगा तमाम तर माइग्रेंट्स के लिए, और इसके साथ साथ जो असाइलम सीकर्स हैं उनको लेकर इस तरह की नई पॉलिसियाँ जो कि आइंदा आने वाले टाइम पीरियड के अंदर, ख़ास तौर पर नवंबर के माह के अंदर बहुत जल्द ये नए कानून लागू होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, जो कि ख़ास तौर पर पतेंते ड्राइविंग लाइसेंस से मुतलिक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है, जो कि वेनेतो में 3 ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है, जिनकी जानिब से ख़ास तौर पर बड़ी पैमाने पर जो कि शराब पी हुई थी, यानी कि उनकी जानिब से काफ़ी ज़्यादा अल्कोहल पी हुई थी, जिसके बाद
उनको अब जुर्माने आयद किए गए हैं और इनके लाइसेंस को लेकर भी कैंसलेशन की गई है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि जब से सल्वीनी की जानिब से नए कवानीन तैयार किए गए हैं ट्रैफिक कवानीन को लेकर, तब से काफ़ी ज़्यादा सख्ती की गई है और अब इनके लाइसेंस इस वजह से कैंसिल किए गए हैं क्योंकि जो लिमिट है ख़ास तौर पर अल्कोहल की, जब उसको चेक किया जाता है तो इनकी लिमिट से बहुत ज़्यादा इनकी लिमिट थी, यानी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो कि पी हुई थी, जिसके बायस इनके अब लाइसेंस को कैंसिल किया गया है। यहाँ पर हम आप लोगों को बताते चलें कि पहले के कवानीन के अंदर काफ़ी ज़्यादा नरमी थी, लेकिन अब जो कवानीन है इटालियन गवर्नमेंट की जानिब से वो काफ़ी ज़्यादा सख्त कर दिए गए हैं और अब किसी तरह की कोई भी रियायत नहीं दी जाएगी। ख़ास तौर पर रोड के ऊपर अगर आप लोग किसी तरह की ऐसी एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी जो कि बहुत ही ज़्यादा गलत होती है और आप लोग बहुत ही ज़्यादा अवर अगर कर जाते हैं, कोई भी नशा वगैरह या किसी तरह की भी कोई एक्टिविटी करते हैं और बहुत ज़्यादा वो अवर होती है, तो वो डिपेंड करता है ट्रैफिक पुलिस के ऊपर। वो आप लोगों को जुर्माना आयद करेगी या सज़ा देगी या फिर इसके अलावा आप लोगों का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकती है। लेकिन अगर आप लोग बहुत ज़्यादा अवर हो जाते हैं तो उसके बायस आप लोगों का जो लाइसेंस हैं उसकी भी कुछ लिमिट रखी गई है, कुछ लिमिट तक उसको कैंसिल रखा जाएगा, यानी कि सस्पेंड किया जाएगा। उसके बाद दोबारा से आप लोग उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की ये एक बड़ी एक्टिविटी वेनेटोवा के अंदर जो कि हुई है, जो ट्रक ड्राइवर हैं उनकी जानिब से की गई है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि सल्वीनी की जानिब से कहा गया था कि साल 2026 के अंदर जो ड्राइविंग लाइसेंस हैं उनको लेकर मज़ीद थ्योरी जो है वो सख्त की जाएगी और टेस्ट को दोबारा सख्त किया जाएगा। और जो एज रखी गई है, यानी कि एज लिमिट रखी गई है, जिनकी उम्र 60 से ऊपर होगी तो उनको जब वो अपना लाइसेंस दोबारा रीन्यू करवाने के लिए जाएंगे उनको दोबारा से टेस्ट देना होगा, थ्योरी का भी और दूसरा टेस्ट भी, प्रैक्टिकल भी। तो दोस्तों, इस टाइम पर पतेंते यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नित नए कवानीन और सख्त कवानीन लागू हैं, तो लिहाजा आप लोगों से यही गुजारिश है कि मोहतात रहें, किसी तरह की कोई भी गलत एक्टिविटी मत करें जिसके बायस आप लोगों का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है या फिर आपको भारी जुर्माना हो सकता है। तो लिहाजा मोहतात रहें। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि ख़ास तौर पर लिंगो पीरियोडो परमेसो दी सोजोर्नो हासिल करने के लिए हमें अब कितने साल लगते हैं और कितने साल का रेजिडेंसा चाहिए होता है, ये एक बात याद रखिएगा। लिंगो पीरियोडो लेने के लिए आपका रेजिडेंसा मैटर नहीं करता है, आपका मैटर करता है कि आप लोग इटली के अंदर कब पहुँचे। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग 1 जनवरी 2020 के अंदर इटली के अंदर आए हैं और आप लोगों ने पहले परमेसो दी सोजोर्नो अप्लाई किया है 10 जनवरी को और आप लोग 10 जनवरी 2025 के बाद एलिजिबल हो जाते हैं अपनी लिंगो पीरियोडो अप्लाई करने के लिए। रेजिडेंसी की ज़रूरत ज़्यादा तब पड़ती है जब आप लोग सिटीज़नशिप अप्लाई करते हैं और या फिर अपना पासपोर्ट हासिल करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मज़ीद मालूमात लिंगो पीरियोडो से मुतलिक आप लोगों को डॉक्यूमेंट से मुतलिक डिटेल के साथ अपनी वीडियो में आप लोगों को बताऊं तो ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा, मज़ीद मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूर था। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।